दोस्तों अगर आपका सपना बहुत बड़ा है कि सीईटी 2028, क्योंकि अभी आप 11th में हो, 2028 के अंदर इवन 27 के एंडिंग में भी आपको 27 के एंडिंग में 28 के अप्रैल 1 पे ऐसे दो चांस आपको मिलने वाले सीईटी के। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोए होंगे, अभी उनको 11th बोर्ड ही वो अच्छे से खत्म नहीं कर रहे होंगे, बोलेंगे सर क्या ही इस पे ध्यान दूं। तो मुझे पता बहुत कम ये बच्चे ये वीडियो देखने वाले हैं, बट ये वीडियो स्पेशली मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूं कि जिनका सच में सपना एक अच्छा खासा कॉलेज पाने का है। उनका ड्रीम कॉलेज भाई आईआईटी को टक्कर देने वाला कॉलेज अपने महाराष्ट्र के अंदर है। सीओईपी हो गया, विजिटीआई हो गया, और इसके अंदर अगर आपको परसेंटाइल चाहिए तो 99.5, ओके 99.7 प्लस परसेंटाइल। विजिटीआई मतलब 99 प्लस ही सब में चाहिए भाई। अगर ये स्कोर नहीं हुआ तो ये सभी कॉलेजेस का सपना देखना छोड़ दो। ये परसेंट नहीं है, परसेंटाइल है। फिर से बता रहा हूं, परसेंटाइल एक अलग तरीके से काउंट किया जाता है। अगर आप बोलोगे कि सर परसेंटाइल के बारे में हमें एक बार एक्सप्लेन कर दो 11th वाले बच्चों को, तो मैं वो भी वीडियो बना दूंगा। एंड गाइस कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आप जेई दे रहे हो, सीईटी दे रहे हो, या बोर्ड देने वाले बच्चे हो। जो भी देने वाले बच्चे हो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना। बट एक चीज गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आप में से बहुत सारे बच्चे इस समय हो सकता है जेई का एग्जाम देने वाले होंगे, उसकी प्लानिंग कर रहे होंगे कि मुझे जाके 2027 के एंडिंग में 2028 के स्टार्टिंग में मुझे जेई का एग्जाम देना है, तो मैं अभी से उसकी तैयारी कर रहा हूं, मुझे नीट देना है। बट बहुत सारे बच्चे, मैं बता रहा हूं, पीसीएम लेने वाले बहुत सारे बच्चे लास्ट में आपको सीईटी के अंदर ही दिखाई देंगे, या तो पीसीबी वाले बच्चे भी बहुत सारे सीईटी के अंदर ही दिखाई देंगे। क्यों दोस्तों, यहां बहुत सारी चीजों का बेनिफिट्स है। उसी लेवल के बहुत सारे कॉलेजेस हमें यहाँ मिलते हैं। इवन गाइज हमें यहाँ माइनस मार्किंग भी नहीं होता। इवन सिलेबस भी बहुत कम होता है और बहुत सिंपल होता है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता। मार्केट में ऐसे ही बिना मतलब का, देखो जब जिसको कोर्सेज बेचना रहता है वो यही बोलता है कि डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। महाराष्ट्र में सबसे पावरफुल रिजल्ट जीडीए महाराष्ट्र ने दिया, जो आपके प्रदीप सर की एक अच्छी खासी टीम है, जिसके अंदर केमिस्ट्री के पूरे महाराष्ट्र के नंबर 1 टीचर, फिजिक्स के मैं एंड अज्जू सर, ऐसे 2 टीचर, राहुल सर जो पूरे इंडिया में इंजीनियरिंग मैथ के लिए नंबर 1 पे चलने वाले, प्रदीप री एकेडमी हमारा चैनल है, और बायो के लिए तापी मिस, ऐसे ऐसे टीचर्स है भाई जीडीए महाराष्ट्र। इसलिए जीडीए महाराष्ट्र ने पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नंबर 1 रिजल्ट दिया है। पैसे देके कोई रिजल्ट नहीं खरीदे है भाई, खुद के दम पे इतना रिजल्ट क्रिएट किया है। क्योंकि यहाँ जो टीचर्स है वो नेक्स्ट लेवल के टीचर्स है, समझ में। और हर सेक्शन में केमिस्ट्री के जो टीचर है, आपको बताना चाहूंगा, अभिषेक सर गोल्ड मेडलिस्ट है, राहुल सर यूनिवर्सिटी टॉपर है। तो ऐसे ऐसे टीचर्स हमने यहाँ खड़ा किया है भाई, तो समझ आपको कोई टेंशन होगा ही नहीं अगर आप बोलोगे। तो मैंने बोला 11th के लिए, बोर्ड के लिए हम फ्री सेशन अपने यूट्यूब चैनल पे ला सकते हैं। एंड सितंबर अक्टूबर के बीच में अगर आप बोलोगे, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे रहा हूं, अगर आप लोग को रिक्वायरमेंट है कि सर हमारा सीईटी 11 सीईटी का बैच आप ऐप पे स्टार्ट कर दो, अगर आप लोग को मांग करोगे तो मैं वो भी कर सकता हूँ। चलो एक गूगल फॉर्म भर देता हूँ कितने बच्चों को रिक्वायरमेंट है। अभी तक हमने 11th के लिए कभी बैच नहीं लाया, यूट्यूब पे ही डाला है। पर आप बोलोगे कि नहीं सर स्पेशली हम एकदम डेडिकेटेड है सर, हमें पढ़ना है, तो मैं पूरी टीम आप लोगों के लिए खड़ा भी कर सकता हूँ। सो गाइस अगर आपकी प्लानिंग है, और बहुत सारे बच्चों की प्लानिंग भले ना हो, आगे जाके वो प्लानिंग हो ही जाएगी भाई। देखो दोस्तों, सबसे पहले फिजिक्स सबसे ज्यादा सीईटी के अंदर बच्चों को डिफिकल्ट जाता है, वो जाता है फिजिक्स। केमिस्ट्री अगर एक अच्छा खासा टीचर है तो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो डायरेक्ट आपको बता सकता है। इवन गाइस मैं बताना चाहूँ, मैथ भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बस वैसा टीचर चाहिए, क्वेश्चंस का आइडेंटिफिकेशन उसको आना चाहिए। तो भाई सब टीचर अपने पास है, टेंशन लेने वाली बात नहीं। बट फिजिक्स में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा कि दोस्तों उसके अंदर डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं आते, आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना पड़ेगा, रट्टाबाजी उसके अंदर नहीं चलेगा। एक बार बोर्ड में कर सकते हो, सीईटी में नहीं कर सकते। और साथ में गाइस मैथ की डेली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। केमिस्ट्री के लिए स्टेट बोर्ड का बुक लाइन बाय लाइन रीड करना पड़ेगा, और अगर आपका पीसीबी है मतलब बायो है, तो बायो का बुक भी रीड करने की हैबिट आपको डालना पड़ेगा। ये बातें याद रखना। इसके बाद दोस्तों मैं दूसरी बात अगर आपको करना चाहूंगा, बोर्ड प्लस सीईटी, क्योंकि अभी आप 11th के अंदर हो, 11th का भी आप फोकस करो, क्योंकि गाइस 12th के अंदर, 12th का जब बोर्ड का रिजल्ट आता है, अगर आपका ग्रुपिंग क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ ना, तो आप सीईटी में कितना भी स्कोर कर लो, कोई मतलब नहीं बनता, समझ में आ। तो एटलीस्ट कम से कम ग्रुपिंग क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, फिर सीईटी के स्कोर के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है, ये याद रखना। तो गाइस आप सभी को सीईटी का जो महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है, आपको बताना चाहूंगा 80% सिलेबस 12th का होता है, 20% अप्रॉक्स 11th का होता है। तो आपका टारगेट ऐसा होना चाहिए 11th का 11th में ही खत्म कर दो, टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। एंड 12th का भी थोड़ा पहले स्टार्ट कर दो तो थोड़ी चीजें आसान हो जाएगी। अगर आप बोलो, या तो मैं बोलूंगा अगर आपके अंदर वो गट्स और हिम्मत है, तो अभी भी हमारा 12th का सीईटी का बैच मंडे से स्टार्ट हो रहा है।
डायरेक्ट अगर आपको 12th ही पढ़ना है, 12th की तैयारी करना स्टार्ट करा तो उसमें भी ज्वाइन होकर अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हो, आपके ऊपर है। बट बोलूंगा अभी इतना जल्दबाजी मत करो, अभी 11th पहले पढ़ लो, 11th के बाद करो, क्योंकि कुछ बच्चों देखता हूँ, बट कैसा होगा कि 12th डायरेक्ट करोगे तो कभी कभी डीमोटिवेट भी हो जाओगे, क्योंकि कुछ चीजें आपको भी पता नहीं है। तो आपको आपका जो बुक है वो सबसे पहले फॉलो करना चाहिए। अननेसेसरी किसी पब्लिकेशंस की बुक लेने से अच्छा है, क्योंकि अपना स्टेट बोर्ड का ही बुक फॉलो किया जाता है, समझ में। अगर आपको चाहिए तो टारगेट पब्लिकेशंस की बुक आती है, वो फॉलो कर सकते हो। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, उसी के बहुत सारे कॉपी मार्केट में इधर उधर बहुत सारे जगहों पे दिखता है, बहुत सारे जगहों पे दिखता है, तो ओरिजिनल आप फॉलो करो, टारगेट का पब्लिकेशन बुक अच्छा है। 11th में क्या मिस्टेक नहीं करना है गाइस, मैं बताना चाहूंगा, बैकलॉग बिल्कुल नहीं बनाने फोकस करना है, क्योंकि 11th से अगर जो हमारी हैबिट बनेगी वही हैबिट कंटिन्यू 12th तक चलती जाएगी। तो 11th में जो आप पढ़ रहे हो, जो आप टारगेट बना रहे हो, उसको बैकलॉग बिल्कुल नहीं रखना है। इवन गाइस ओनली थ्योरी नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप अब 7th 8th में नहीं हो, आप 11th के बाद 12th में जाने वाले हो, तो डेरिवेशन हो गया, न्यूमेरिकल्स हो गया, इन सभी चीजों पर फोकस करना है। रेगुलर रिवीजन पे आपको अच्छी तरीके से फोकस करना चाहिए। आपका रूटीन कैसा होना चाहिए गाइस, देखो मैं बताना चाहूंगा, मैथ डेली 1.5 घंटा आपको फोकस करना चाहिए, फिजिक्स 1 घंटा, केमिस्ट्री 1 घंटा, रिवीजन 30 मिनट्स, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस 30 to 50 मिनट्स आपको करना चाहिए सीटी 11th का। मैंने फिर से बोला, अगर आप लोग बोलोगे तो जीडी की बैच वैसे आप लोगों के लिए तो आ रही है, बट अगर जिन बच्चों को ऐप पे सीटी के लिए, बोर्ड के लिए तो हम 11th के लिए तो नहीं लाएंगे, 11th के लिए हम लोग इस पे ही लाने, यूट्यूब पे लाने वाले, बट सीटी के लिए स्पेशली चाहिए तो आप बोलोगे तो हम ला सकते हैं। तो आपको 30 to 50 मिनट्स एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहिए डेली गाइस। एक चैप्टर आपका टारगेट अगर होगा ना, तो डेली तो चलो, डेली आप वीकली आप एक चैप्टर का टेस्ट देना स्टार्ट करो, फॉर्मूले का लिस्ट बनाना स्टार्ट करो कि 11th में कौन कौन सा फॉर्मूला है, और साथ में उसका रिवीजन करना स्टार्ट करो। इवन गाइस जो प्रीवियस ईयर्स में पीवाईक्यू जो एमसीक्यू आए हुए उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट करो, और जो भी आप टेस्ट दे रहे हो उसको एनालाइज करो कि गड़बड़ कहां से हो रहा है, क्या नहीं हो पा रहे हैं, समझ में, इन चीजों फोकस करना चाहिए। और साथ में गाइस 11th आपको कंप्लीट 11th के साथ ही कर लेना चाहिए। 12th आप फैब मार्च से भी स्टार्ट करोगे तो भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है भाई। मैं बोलना चाहूँ अप्रैल जून जुलाई जून से भी चालू करोगे तो भी हो जाएगा, बस पढ़ने वाला और एक पढ़ाने वाला दोनों अच्छा होना चाहिए। अगर दोनों प्रॉपर तरीके से फोकस कर रहे हैं तो भाई ये 99.99 प्लस परसेंटाइल स्कोर करना बहुत सिंपल है। और ये परसेंटाइल है, परसेंट नहीं है, बिल्कुल टेंशन में आ जाओगे सर यहाँ 90% निकालने में हालत खराब हो जाए, आप 99.99 बोल रहे हो, भाई वो परसेंटाइल है, फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। इसके बाद गाइस मॉक टेस्ट पे आपको फोकस करना चाहिए, पीवाईक्यू फोकस करना चाहिए। सीटी स्पीड मांगती है, जेई से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो इसके अंदर देखो सिलेबस सिंपल है, बस यहाँ एक प्रॉब्लम क्या पता, स्पीड, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ ज्यादा होते हैं तो उसको कम टाइम के अंदर आपको सॉल्व करना रहता है, तो स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करता है, समझ में। और अगर कोई आपको बोले कि सीईटी जेई का लेवल का है तो बिल्कुल गलत बात है भाई। जिसने जेई दिया है, जेई एग्जाम्स दिया है, एडवांस दिया, उसे जाके पूछो, आपको सच बताएगा क्या लेवल। हाँ जेई के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं, बट कौन से क्वेश्चंस जो हाँ सिंपल होते हैं वो यहाँ डिफिकल्ट कंसीडर किए जाते हैं, ये बात मेरी याद रखना। डिसिप्लिन आपको फॉलो करना पड़ेगा, अगर एक बार आपने रूटीन बना लिया तो आपको जो करना है वो करना ही है। आपको स्मार्ट स्टडी करना है, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन, और अपने आप को एनालाइज करते जाना है, और कभी भी हार नहीं मानना है। एक बार जो ठान लिया वो करना तो करने, अगर इस तरह से बढ़ोगे तो 99.99 परसेंटाइल स्कोर करने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। तो शायद प्रदीप सर ने जो बात बताई अगर अभी से फॉलो करना स्टार्ट करोगे तो भाई 11th, क्योंकि आप सभी को आप 2-2 अटेम्प्ट मिलता है, ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है, जो इस साल जो अभी बच्चे जो देंगे पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 अटेम्प्ट, क्योंकि इसके पहले भी 2 अटेम्प्ट हुआ है, बट इस बार अच्छा खासा गैप दिया जा रहा है जेई की तरह। फिर जेई का पहला अटेम्प्ट जैन में होता है, ओके, दूसरा अटेम्प्ट अप्रैल मई में होता है, उसी तरह से इस बार भी अब सीटी का होगा, पहला अटेम्प्ट दिसंबर और दूसरा अटेम्प्ट अप्रैल मई में होगा। तो शायद जो बातें मैंने बताई उसको फॉलो करोगे तो भाई आपका टारगेट बहुत अच्छा, और आपका ड्रीम कॉलेज जो सीयूपी विजिट या ये सब है ना भाई आराम से आपको मिल जाएगा, पर अभी से प्लान करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र। और ओमकार सर शौक है कि ये कैसे मैंने बनाया, ये मैंने बनाया सब, ये सब मैंने बनाया, ओके। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।